मटिया बुरुज इलाके की एक औरत को फटाफट इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम में धोखाधड़ी। जी हाँ, जरूरत थी पैसों की और पहुंच किसी तरह कांटेक्ट में आ गई जालसाजों की। तकरीबन 25,450 रुपए 10 ट्रांजैक्शन में लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि टाटा कैपिटल फाइनेंस के एम्प्लॉय बनकर उनसे कांटेक्ट किया गया। उन्हें नकली बनाया हुआ लोन सैंक्शन लेटर, एग्रीमेंट और रबर स्टैम्प क्या कुछ नहीं दिखाया गया, जिसके बाद यकीन आ जाता है उन्हें कि ये कहीं ना कहीं टाटा कैपिटल फाइनेंस से उन्हें 2.5 लाख रुपए का, तकरीबन 2.5 लाख 2,18,000 रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। और उनसे जब प्रोसेसिंग फी मांगा गया, कमीशन मांगा गया और भी जितने खर्च है सब मिलाकर 10 ट्रांजैक्शन में 25,450 रुपए मांगे गए। ये बात तब रोशनी में आती है जब मई के आखिर में ये औरत पहुंच जाती है मटिया बुरुज पुलिस स्टेशन और केस नंबर 74 रजिस्टर किया जाता है 1 जुलाई को। जिसके बाद कोलकाता पुलिस की टीम, मटिया बुरुज की पुलिस की टीम, साथ साथ साइबर क्राइम की टीम पहुंच जाती है इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। और इन लोगों के पास से जो मिलता है देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जी हाँ, 9/1 मलंगा लाइन जो कि बो बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, 275 बीबी गांगुली स्ट्रीट। यहाँ जब पहुंचते हैं तो इन्हें देखकर इनकी आंखें खुली रह जाती है। तकरीबन 48 कीपैड मोबाइल फोन मिलता है और डेटा मिलता है, एक रबर स्टैम्प मिलता है, 6 सिम कार्ड एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप मिलता है। कुल 9 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें 3 महिलाएं भी है। जी हाँ, पता चलता है कि ये लोगों को फोन करके ये बताया करते थे कि आपका लोन हो चुका है और लोन हो जाने के बाद इनसे नकली दस्तावेज दिखाकर इनसे पैसे ऐंठा करते थे, लूटा करते थे। और एक बार आपका पैसा लूटना हो जाए तो उसके बाद उन्हें किसी तरह से इन्हें ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास गया तब पुलिस वालों ने इन्हें ठीक ढूंढ निकाला। आपको बताया कि जो मेन अभियुक्त है उसका नाम राणा बर्मन है, 30 साल उम्र है, दीप रॉय चौधरी 23 साल उम्र है, अंशुमान दे 36 साल उम्र है, प्रशांत हाजरा 38 साल उम्र है, राजू दत्ता 40 साल, पिंकी शाह 20 साल, संचिता मंडल 21 साल, अंकिता शाह 27 साल, रोनी मंडल 33 साल। ये 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इन लोगों में एक और एसोसिएट था जो मासूम लोगों को फंसाने का काम किया करता था, सुधीर महतो नाम का, जो कि पाटुली थाना इलाके का रहने वाला है। उसे भी ढूंढा जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए रेड्स कर रही है। अब आपको बताया कि अगर आपको कोई लोन ऑफर करता है या कुछ होता है, कम से कम उसका ईमेल आईडी देखे वो ओरिजिनल है कि नहीं। अगर टाटा की तरफ से आपको किया जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप गूगल करके या टाटा के वेबसाइट पे ठीक जाए और उसके वेबसाइट से उसका कस्टमर केयर का ईमेल आईडी निकाले और जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है उन डॉक्यूमेंट को वहां भेज दे कि ये सच है कि नहीं है। जी हाँ, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर मेल से आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है आप या फिर व्हाट्सएप में आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है, उसे वेरीफाई करना कहीं का जुर्म नहीं है, आप जुर्म से बच सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई ऐसा ऑफर आता है जिसपे आपको संदेह होता है या फिर रिलायबल सोर्स से वो ऑफर नहीं आ रहा है तो उसे क्रॉस वेरीफाई करें। भले ही किसी फाइनेंस कंपनी का हो, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का हो या कहीं का भी हो, उनके वेबसाइट में जाए, उनका ईमेल आईडी निकाले और उनसे बताएं कि ये ऑफर मुझे मिला है, क्या ये आपने भेजा है। अनटिल एंड अनलेस वो लोग ये इस चीज को वेरीफाई करके बताते हैं कि हाँ ये सच्चा है और कंपनी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आपको दिया गया है, तब तक भरोसा ना करें। और लोन लेने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, कर्ज आदमी लेता है ना कि पैसे देने पड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और आते बंगाल से मैं शबीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज़ टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।